सीनियर रैंक के पास भी हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं, उनको वेलकम करेंगे। आदत सबसे पहले ये बताएगा ऑल द वे आप ट्रैवल करके क्या ट्रांसमिशन के लिए आए? नहीं, आप यहाँ मौजूद थे पहले से? जी, मैं पहले से मौजूद था और पहले से ही मैं चाह रहा था कि हेडक्वार्टर्स में न्यू ईयर सेलिब्रेट करना। चलिए, ग्रेट हो गया। ये बताएगा ओवरऑल अहाता किस तरह से करेंगे? हम इसी का जिक्र कर रहे हैं कि 2025 पाकिस्तान के लिए किस तरह से रहा है, क्या साबित हमने किया है, और इंटरनेशनली जो पाकिस्तान का नैरेटिव बिल्डअप हुआ है, सबसे पहले उस पर कमेंट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान के लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है 2025 बिकॉज बहुत सारे चैलेंजेस पाकिस्तान को इसमें रहे। पाकिस्तान ने टेररिज्म को फेस किया, इसमें पाकिस्तान ने इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस किया, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बड़ा चैलेंज थी इस साल के आगाज़ में। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया था पाकिस्तान की सराउंडिंग में भी, नेबरिंग कंट्री में भी और इंटरनेशनल फ्रंट पर भी, जहाँ पर पाकिस्तान को के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस थे। फॉर इंस्टेंस इसी स्टूडियो में बैठ के हम जनवरी में जब अमेरिकन प्रेसिडेंट की ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रही थी, हमने यहाँ कवरेज किया है। और फिर इससे पहले जब उनका अमेरिकन इलेक्शन हुआ तो बहुत बातें हो रही थी कि पाकिस्तान यूएस की रिलेशनशिप वो नहीं है। फिर इसी तरह हमने इंडिया के साथ, इंडिया पाकिस्तान के लिए रोज़ कोई ना कोई नए इश्यूज क्रिएट कर देता था फॉरेन डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी। और हम सब जानते हैं कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट जो है सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान नहीं, बल्कि कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में अब तो साबित हुई है। और इन अ वे साबित हुई है कि वो तो पाकिस्तान पे एलेज कर रहे थे ना, लेकिन वो तो इंडियन सिटीजन निकला, बॉन्ड आए बीच वाला मामला। इसी तरह पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक चैलेंजेस थे, स्टेबलाइजेशन का फेज़ लाना था, वो स्टेबलाइजेशन का फेज़ आया, इकोनॉमी आपकी स्टेबल हो गई है। समझते हैं कि हो ये स्टेबल हुई है हमारी जी, स्टेबल तो हुई है, अब उसको ग्रोथ में कैसे कन्वर्ट करना है, इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। तो पाकिस्तान के पास फॉरेन डिप्लोमेसी के फ्रंट पर, इकोनॉमिक फ्रंट पर, इंटरनल पॉलिटिकल फ्रंट पर जो चैलेंजेस थे, उसमें पाकिस्तान ने फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान ने अपने स्टांस को बड़ा क्लियर कट रख कर और दुनिया को इस्टेब्लिश किया। और अब बड़े बड़े जर्नल्स जो हैं पाकिस्तान पे लिख रहे हैं, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स पाकिस्तान के ऊपर लिख रहे हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कैसे इंटरनेशनल लाइनर बना है पाकिस्तान ने कैसे डिप्लोमेसी की है, चाहे वो मिलिट्री डिप्लोमेसी हो या आपकी अपनी जो सिविलियन फॉरेन पॉलिसी है उसके तहत आपने कंट्रीज़ के साथ वो किया। तो एक तो स्टेबलाइजेशन का दौर है इकोनॉमी में और स्टेबलाइजेशन का दौर है फॉरेन पॉलिसी में। अब दोनों को आप ग्रोथ में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मसलन पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी नहीं हो रही जितनी की पॉपुलेशन, जिस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी ग्रोथ हो रही है। सो पाकिस्तान को इकोनॉमी को स्टेबल करना है, इकोनॉमिक फ्रंट पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। पाकिस्तान को फॉरेन पॉलिसी में जो कॉन्टेक्ट्स बने उनको अब मटेरियलाइज करना है। फॉर इंस्टेंस मिडिल ईस्ट है, यूरोप है, वेस्ट है, उसके साथ आपको अपने ताल्लुकात को अच्छा करना है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, उन ताल्लुकात को अब इकोनॉमिक फ्रंट पे आपने कैसे लेके आना है, इकोनॉमी में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये $1 मिलियन क्वेश्चन आपके सामने। दूसरी चीज़ मैं ये समझता हूँ, जो अभी शाम साहब भी बात कर रहे थे कि जो आपका पॉलिटिकल डोमेस्टिक कन्फ्रंटेशन है, जो डोमेस्टिक कन्फ्रंटेशन है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, इनको कैसे जो है वो आप ख़त्म करना, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने जो पॉलिटिकल राइट्स है बेशक उसके लिए फ़ाइट करें, वो आगे बढ़ें, लेकिन ये जहन में रखें कि पाकिस्तान है तो हम हैं। अगर मुल्क तरक्की या इसकी मईशत ठीक होगी तो हमारी सियासत भी होगी, हमारी सहाफ़त भी होगी, हमारे जितने भी शोबे हैं वो चलेंगे। लेकिन सियासत स्टेबल होगी तो ये सारी चीज़ें होंगी, ये सब चीज़ें स्टेबल हो रही हैं। आपकी फॉरेन पॉलिसी बेटर हो रही है, आपकी इकोनॉमी स्टेबल हुई है। मैं ये नहीं कह रहा ग्रोथ आई है, स्टेबल हुई है। आपको पता है कि 22, 23, 24 में आप बैंकरप्सी की बातें कर रहे थे, पाकिस्तान के डिफॉल्ट की बातें कर रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तान डिफॉल्ट की बातें नहीं कर रहा। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो ये जो कुछ भी आपने अचीव किया है इसे आप ना सिर्फ मेंटेन कर सकेंगे बल्कि इसमें ग्रोथ ला सकेंगे। दूसरी बात यह कि टेररिज्म के हवाले से पाकिस्तान में 2025 बहुत ही वर्स्ट रहा। पाकिस्तान आई गेस 3rd या 4th नंबर पर आ गया है जिन मुल्कों में सबसे ज़्यादा टेररिज्म के इंसिडेंट हुए हैं। सो पाकिस्तान को इस मसले से निपटने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फ्रंट्स पर लड़ना पड़ रहा है। तो हमें अपनी यूनिटी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ और एक कमिटमेंट के साथ इस मेनेस से फाइट करनी होगी, जो टेररिज्म का मेनेस है, इससे हमें लड़ना होगा। उसके लिए हमें एज अ कॉम, एज अ नेशन जो है वो फाइट करनी है। उसके लिए अबव देन पॉलिटिकल पार्टीज आपको सोचना पड़ेगा, राइज होकर इससे सोचना पड़ेगा कि आपने इस मसले से किस तरीके से निकलना है। तो दहशतगर्दी का जो चैलेंज है, जो अगर आपको कराची से लेकर खैबर तक इश्यूज रहते हैं, उनको एड्रेस करने के लिए आपको यूनिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा एज अ नेशन। सो 25 मेरा ख्याल है इस लिहाज से चैलेंजिंग था। कुछ फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी में अचीवमेंट हुई है, लेकिन टेररिज्म के मामले पे हमें 2026 में बहुत स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व के साथ आना पड़ेगा। नेशनल एक्शन प्लान को लेटर इन स्पिरिट में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि हम इस चैलेंज से भी
निमट सके। अब देखें बैंक डिफॉल्ट की बातें, अब कंट्री के डिफॉल्ट की बातें नहीं हो रही, अब ग्रोथ की बात हो रही है। और इसी तरह फॉरेन फ्रंट पे भी अब आपका ये मसला नहीं है अमेरिका आएगा आपको डिक्टेशन देगा, या फिर आपको कोई और, आपके चाइना के साथ भी रिलेशनशिप अच्छी है, आपकी यूएस के साथ भी रिलेशनशिप। आदिल मैं वापस आऊंगी आपकी जानिब भी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।